नमस्कार दोस्तों, हमारे भक्ति मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। हम पौराणिक कहानी में आपको एक कहानी सुनाते हैं कि कैसे एक यक्ष कन्या श्राप से एक राक्षसी बन जाती है और उसका राम वध करते हैं। कहानी इस प्रकार है। ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि राम प्राचीन काल में, पूर्व काल की बात है, सुकेतु नाम से एक प्रसिद्ध महान यक्ष थे। वे बड़े पराक्रमी और सदाचारी थे, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसलिए उन्होंने बड़ी तपस्या की। श्री राम यक्षराज सुकेतु की उस तपस्या से ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुकेतु को एक कन्या रत्न प्रदान किया जिसका नाम ताटका था। ब्रह्मा जी ने ही उस कन्या को 1000 हाथियों के समान बल दे दिया, परंतु उन महायशस्वी पितामह ने उस यक्ष को पुत्र नहीं दिया, क्योंकि वह जनता पर अत्यधिक अत्याचार करता। यही सोचकर ब्रह्मा जी ने उसे पुत्र नहीं दिया। धीरे धीरे वह यक्ष बालिका बढ़ने लगी और बढ़कर रूप यौवन से सुशोभित होने लगी। उस अवस्था में सुकेतु ने अपनी उस यशस्विनी कन्या को जम्बपुत्र शुंड के हाथ में उसकी पत्नी के रूप में सौंप दिया। कुछ काल के बाद उस यक्षी ताटका ने मारीच नाम से एक प्रसिद्ध एक दुर्जय पुत्र को जन्म दिया, जो एक अगस्त मुनि के शाप से राक्षस हो गया। श्री राम अगस्त ने ही शाप देकर ताटका पति शुंड को भी मार डाला। उसके मारे जाने पर ताटका का पुत्र सहित जाकर मुनिवर अगस्त को भी मौत के घाट उतार देने की इच्छा करने लगी। वह कुपित हो मुनि को खा जाने के लिए गर्जना करती हुई दौड़ी। उसे आती देख भगवान अगस्त मुनि ने मारीच से कहा, तू देवयोनि रूप का परित्याग करके राक्षस भाव को प्राप्त हो जा। फिर अत्यंत क्रोध भरे हुए उस ऋषि ने ताटका को भी श्राप दे दिया, तू विकराल मुख वाली नरभक्षणी राक्षसी हो जा। तू है तो महायक्षणी, परंतु अब शीघ्र ही इस रूप को त्याग कर तेरा भयंकर रूप हो जाएगा। इस प्रकार शाप मिलने के कारण वह ताटका का आमर्ष और भी बढ़ गया। वह क्रोध से मूर्छित हो उठी और उन दिनों अगस्त जी के यहाँ रहते थे उस सुंदर देश को उजाड़ने लगी। रघुनंदन, तुम गौओं और ब्राह्मणों का हित करने के लिए उस दुष्ट पराक्रम वाले उस परम भयंकर दुराचारी यक्षी का वध कर डालो। रघुकुल आनंदित करने वाले वीर, इस श्रापग्रस्त ताटका को मारने के लिए इन तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा कोई दूसरा पुरुष समर्थ नहीं है। ऋषि विश्वामित्र की आज्ञा पाकर श्री राम ने उस राक्षसी ताड़का का वध कर दिया। नमस्कार दोस्तों, अगर यह कहानी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।